दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ बकोल्ज रिले एंड हाउ डज इट वर्क्स। मतलब कि दोस्तों हमारी बकोल्ज रिले क्या होती है और बकोल्ज रिले क्या काम होता है और बकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर में कहां पर लोकेट होती है। सारी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आज बकोल्ज रिले का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा बकोल्ज रिले एक सेफ्टी इक्विपमेंट है जो हमारी ट्रांसफार्मर को सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। छोटे फॉल्ट और बड़े फॉल्ट दोनों की कंडीशन में हमारे ट्रांसफार्मर को सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। दोस्तों बकोर रिले को हमेशा सिर्फ ऑयल वाले ट्रांसफार्मरों में ही यूज़ किया जाता है, एयर कूलिंग वाले ट्रांसफार्मरों में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। दोस्तों हमारी बकोर रिले हमारी ट्रांसफार्मर का जो मेन ऑयल टैंक होता है उसके साथ जो कंजर्वेटर टैंक से कनेक्टेड एंड पाइप होती है, तो हमारा बकोर रिले ट्रांसफार्मर टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लोकेटेड होता है। दोस्तों जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ट्रांसफार्मर टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच जो ये इक्विपमेंट लगा है इसे हम बकोल्ज रिले बोलते हैं। तो दोस्तों बकोल्ज रिले को कितने रेटिंग की ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है अब यह भी समझ लेते हैं। दोस्तों जो भी ट्रांसफार्मर हमारे 500 केवीए से ऊपर की रेटिंग वाले होते हैं इनमें हम बकोल्ज रिले का यूज़ करते हैं और 500 केवीए से नीचे वाली ट्रांसफार्मरों में हम बकोल्ज रिले का यूज़ नहीं करते, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बकोल्ज रिले काफ़ी महंगे होते हैं। हमारा एक ही बकोल्ज रिले 7,000 से 10,000 रुपये तक की कॉस्ट में मिलता है। तो 500 केवीए से ऊपर वाले ट्रांसफार्मरों में ही बकोल्ज रिले का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों अब हम बकोल्ज रिले का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी देख लेते हैं। दोस्तों हमारी बकोल्ज रिले के अंदर पूरा मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन होता है, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं होता है। मतलब हमारी बकोल्ज रिले टोटली मैकेनिकली वर्क करती है। बकोल्ज रिले पर ऊपर की तरफ एक तीर का निशान होता है, ये एरो हमें बताता है कि कौन सी साइड मेन टैंक की तरफ और कौन सी साइड कंजर्वेटर टैंक की तरफ रखनी है। तो जिस साइड पर हमारी एरो की डायरेक्शन है ये वाली साइड कंजर्वेटर टैंक की तरफ कनेक्ट होगी और तीर की उल्टी साइड पर हम ट्रांसफार्मर टैंक को कनेक्ट कराएंगे। दोस्तों बकोल्ज रिले के अंदर दो मर्करी स्विच होते हैं और दो फ्लैप होते हैं। ये जो दो फ्लैप होते हैं इनमें एक फ्लैप अलार्म सर्किट के लिए यूज़ होता है और दूसरा फ्लैप ट्रिपिंग के लिए यूज़ होता है। इन दोनों फ्लैप का भार अलग अलग होता है। अलार्म वाला फ्लैप हल्का होता है और ट्रिप वाला फ्लैप भारी होता है। दोस्तों इन दोनों में मर्करी स्विच ये दोनों भी सेम ही रहते हैं। एक मर्करी स्विच अलार्म फ्लैप के साथ कनेक्ट रहता है और दूसरा मर्करी स्विच ट्रिप वाले फ्लैप के साथ कनेक्ट रहता है। इन दोनों मर्करी स्विच को हम लोग बकोल्ज रिले के टर्मिनल बॉक्स में इसका आउटलेट देते हैं। टर्मिनल बॉक्स में दो स्लॉट ट्रिप कॉन्टैक्ट्स के और दो ही स्लॉट्स अलार्म कॉन्टैक्ट्स के पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि ये बकोल्ज रिले कैसे वर्क करता है। दोस्तों आपको तो पता ही है कि हमारी ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग और कोर का यूज़ करते हैं। तो जब भी हमारी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से करंट फ्लो होता है तो हीट जनरेट होती है। ये हीट डिपेंड करती है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है वाइंडिंग में से। तो इसी हीट की वजह से इंसुलेशन और वाइंडिंग जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारे ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन और वाइंडिंग को जलने से बचाने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर में ऑयल का यूज़ करते हैं। ये ऑयल हमारी ट्रांसफार्मर में कूलिंग प्रोवाइड कराता है और साथ में इंसुलेशन भी प्रोवाइड कराता है। दोस्तों अगर आप ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल का क्या नाम होता है और ये ऑयल कितने प्रकार का होता है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल स्टडीज़ के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों जब भी हमारा ट्रांसफार्मर नॉर्मल लोड पर होता है तो इसके अंदर कम हीट जनरेट होती है। वो जो हीट जनरेट होती है इसको ऑयल ऑब्जर्व कर लेता है, पर जब ट्रांसफार्मर पर लोड ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी, जिसकी वजह से हमारा ऑयल भी ज़्यादा गर्म होने लगता है। और ऑयल गर्म होने की वजह से हमारे ट्रांसफार्मर टैंक में हाइड्रोजन गैस पैदा होने लगती है और ऑयल गर्म होने से ये ऑयल फैलने लगता है और ऑयल का लेवल बढ़ने लगता है और जितनी भी गैसें हीट के कारण पैदा होती है वो भी ऊपर की तरफ जाने लगती है। और हमारी बकोल्ज रिले जो इन दोनों टैंकों के बीच लगी होती है इससे ऑयल और गैसेस ट्रैवल करने लगती है। ज़्यादा हीट के कारण ये गैसेस अलार्म फ्लैप को हिला देती है और हमारा अलार्म फ्लैप ऑपरेट हो जाता है और अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कैसे काम करता है, तो हमारे मर्करी स्विच में मर्करी लिक्विड फॉर्म में होता है। जब नॉर्मल कंडीशन होती है तब ये लिक्विड एक साइड में जमा होता है और दूसरी साइड पर दो टर्मिनल लगे होते हैं। तो जब ओवरलोड कंडीशन होती है तो फ्लैप झुक जाता है और लिक्विड मर्करी इस टर्मिनल वाली साइड आ जाता है
तो हमारा मरकरी एक चालक धातु है, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और अलार्म बजने लग जाएगा। तो सब स्टेशन पर जो इंजीनियर होगा वो समझ जाएगा कि ट्रांसफार्मर पर लोड ज़्यादा हो गया है, तो वो इंजीनियर एक्स्ट्रा लोड को दूसरे ट्रांसफार्मर के ऊपर डाल देगा और ट्रांसफार्मर लोड को कम कर देगा। दोस्तों ये हमारी कंडीशन लोड 100% होने वाली सिचुएशन थी। और जब भी हमारी ट्रांसफार्मर में कोई छोटा फॉल्ट क्रिएट होता है, जैसे लीकेज करंट का ज़्यादा हो जाना या कोई इंटरनल वाइंडिंग फॉल्ट, तो इसमें भी हीट जनरेट होगी और इससे गैस भी जनरेट होगी, तो भी अलार्म बजने लग जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट हो गया है या तो लोड ज़्यादा हो गया है। और दोस्तों अब बात करते हैं कि जब भी ट्रांसफार्मर में कोई बड़ा फॉल्ट होगा या ट्रांसफार्मर पर ओवरलोड से ज़्यादा लोड हो गया, तो इसमें हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और हीट के कारण बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस भी जनरेट होगी। तो इतना ज़्यादा बवंडर जब एक साथ ऊपर कंजर्वेटर टैंक की तरफ फ्लो होगा, तो अलार्म फ्लैप और ट्रिप फ्लैप दोनों ऑपरेट हो जाएंगे। तो ट्रिप कमांड सर्किट ब्रेकर को जाएगी और हमारा सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा और अलार्म भी बजती रहेगी। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में कोई भी फॉल्ट है तो हमारा बुकोल्ज रिले ट्रिप हो जाता है और हमारी ट्रांसफार्मर को ज़्यादा नुकसान नहीं होने देता है। मतलब कि दोस्तों जब ट्रांसफार्मर में कोई बड़ा फॉल्ट आ जाता है तो बुकोल्ज रिले बड़ी आसानी से ट्रांसफार्मर की सप्लाई को बंद कर देती है। दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि बुकोल्ज रिले का यूज़ 500 kVA से ऊपर ऑयल वाले ट्रांसफार्मरों में करते हैं। ये हमारी बुकोल्ज रिले एक गैस एक्चुएटेड रिले है और हमारी बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर और कंजर्वेटर टैंक को जोड़ने वाली पाइप के बीच में जुड़ा होता है और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो याद रखिए बुकोल्ज रिले गैस एक्चुएटेड, मतलब हमारी बुकोल्ज रिले गैस संचालित रिले है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और इलेक्ट्रिकल स्टडीज़ के लिए हमारे इस YouTube चैनल विद्युत ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।